आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आप लोगों को हम पुष्प की रचना और बता चुके हैं कि निषेचन क्या होता है। तो उसके बाद में कुछ टर्म और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनकी चर्चा करते हैं। इनको अगर आप जान लेंगे, आसानी से समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेंगे और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनको आपको बार बार देखना है, समझना है। आप हमेशा याद रखेंगे अगर एक बार समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उभय मिश्रण। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, उभय का मतलब होता है दो, मिश्रण। तो दो चीज़ों का मिश्रण होता है, किसका? नर और मादा युग्मक का, जिससे जायगोट बनता है। आमतौर पे जो निषेचन होता है उसमें यही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जायगोट बनता है, उससे बीज बनता है और फल का विकास होता है। तो इसी पूरी जो सामान्य क्रिया होती है लिंगी जनन की पौधों में, उसी को कहा जाता है उभय मिश्रण। तो पौधों की लैंगिक जनन में जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया होती है, इसी को कहा जाता है उभय मिश्रण। दूसरा टर्म है असंग जनन या एपोमिक्सिस। तो एपो का मतलब बिना मिक्स हुए। तो बिना मिक्स हुए, नर मादा युग्मक के बिना मिले हुए अगर भ्रूण का विकास, पौधे का विकास हो जाए तो उसको कहेंगे एपोमिक्सिस। तो इसका एग्जाम्पल है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या है? कायिक का मतलब शरीर, पौधे के शरीर, जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा अगर पौधे का विकास हो जाए तो इसको कहेंगे कायिक जनन। और दूसरी विधि है अनिषेक बीजाणुता। अनिषेक बीजाणुता क्या है कि इसमें बीज का विकास बिना निषेचन के ही हो जाता है, बिना मियोसिस के ही हो जाता है। तो ऐसे ही बीज का अगर विकास हो जाए बिना जो है लिंगी जनन के ही, तो इसको कहा जाता है अनिषेक बीजाणुता या एगोइमोस्पर्मी, इसको कहा जाता है। अगला टर्म देखते हैं अपयुग्मन, एपोगैमी। तो अपयुग्मन क्या है? इसका एग्जाम्पल लिलियम है। अपयुग्मन ऐसी क्रिया है जिसमें भ्रूण का जो विकास होता है वो अंड कोशिका से निषेचन के बाद नहीं होता, बल्कि उनकी दूसरी कोशिकाओं सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स से भ्रूण का विकास होता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है अपयुग्मन। तो अपयुग्मन ऐसी क्रिया है जिसमें भ्रूण का विकास सामान्य तौर पे नहीं होता, बल्कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स कोशिकाएं जो कि भ्रूण कोश में होती हैं, उनसे भ्रूण का विकास हो जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है अपयुग्मन। अगला शब्द है अपबीजाणुता, एपोस्पोरी। तो इसकी खोज की थी रोजनबर्ग। तो रोजनबर्ग ने पता लगाया कि बिना जो है युग्मकोद्भिद के विकास के, नर और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के भ्रूण का विकास होता है। तो इसको कहा गया एपोस्पोरी। तो इसका एग्जाम्पल है हेरेशियम और रेननकुलस। हेरेशियम में रोजनबर्ग ने इसकी खोज की थी एपोस्पोरी की। तो इसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगला टर्म है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि बिना निषेचन के फल का विकास होना अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन क्या होता है? फल बन जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है अनिषेक फलन। तो ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक या नेचुरल। प्राकृतिक आप लोग देखते हैं अंगूर, केला, अनानास, इसमें बीज नहीं होते हैं क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता है। तो कृत्रिम तौर पे भी, आर्टिफिशियल तौर पे भी जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के छिड़काव द्वारा अनार और नारियल में भी अनिषेक फलन कराया जाता है। अगला टर्म देखते हैं बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी। बहु का मतलब बहुत से, भ्रूणता का मतलब भ्रूण बनना। तो बहुत से भ्रूणों का विकास होना बहुभ्रूणता कहलाता है। जैसे इसके दो प्रकार हैं, वास्तविक और मिथ्या बहुभ्रूणता। वास्तविक बहुभ्रूणता और मिथ्या बहुभ्रूणता दो प्रकार हैं इसकी। और इसकी जो विधियां हैं वो है सरल बहुभ्रूणता, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें अगर किसी भ्रूण कोश में कई जो है भ्रूण कोश पाए जा रहे हैं किसी बीजांड में, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सरल बहुभ्रूणता। अगर किसी बीजांड में बहुत से भ्रूण कोश पाए जा रहे हैं और प्रत्येक भ्रूण कोश में निषेचन की क्रिया होगी, तो हर भ्रूण कोश से भ्रूण का विकास होगा, तो इसको कहेंगे सरल बहुभ्रूणता। तो इसमें कई भ्रूण कोश पाए जाते हैं जिनसे भ्रूण का विकास होता है, जैसे उदाहरण है सरसों में।
दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता। तो मिश्रित बहुभ्रूणता क्या है कि एक ही भ्रूणकोश की दूसरी कोशिकाओं जैसे सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स में भी निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि कई पोलन ट्यूब पहुंचती है और निषेचन इनका भी हो जाता है, जिसके कारण मिश्रित बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो एक ही भ्रूणकोश में कई भ्रूण बन जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया मिश्रित बहुभ्रूणता। इसका उदाहरण है एलियम। तो एक ही भ्रूणकोश में कई भ्रूण का विकास हो जाना, क्योंकि एंटीपोडल्स और जो उसके सिनर्जिड्स है इनका भी निषेचन हो जाता है, तो इससे जो एक भ्रूणकोश में कई भ्रूण बनते हैं उसको मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। तीसरा है विदलन बहुभ्रूणता, इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आमतौर पर जो निषेचन होता है उसके बाद में भ्रूण बनता है, भ्रूण का क्लीवेज होता है, भ्रूण से उसके कई कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जायगोट बनता है उसका विदलन होता है, तो विदलन के बाद में कोशिकाएं अलग होकर कई भ्रूण बना देती हैं, तो इसलिए उसको कहा गया विदलन बहुभ्रूणता। इसका उदाहरण है निम्फिया। तो विदलन के फलस्वरूप कई भ्रूण बनते हैं। अगला है चौथा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता जो है इसकी खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तव में सबसे पहली बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। तो सबसे पहले इसी प्रकार की बहुभ्रूणता खोजी गई थी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता नींबू, आम, संतरा इसमें पाई जाती है। तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है कि इसमें इस तरह की बहुभ्रूणता जो होती है ये पाई जाती है जब इंटीग्यूमेंट या न्यूसेलस जो अध्यावरण होता है बीजांड का उससे, या बीजांडकाय न्यूसेलस इनसे अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसको अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बहुभ्रूणता के बारे में हम जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। वास्तविक बहुभ्रूणता जिसमें एक ही भ्रूणकोश से कई भ्रूणों का विकास हो जाता है तो उसको वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। और कई भ्रूणकोशों की उपस्थिति या किसी अन्य भाग से भ्रूण का विकास मिथ्या बहुभ्रूणता कहलाता है। सरल बहुभ्रूणता क्या है कि कई भ्रूणकोशों की उपस्थिति होती है तब हर भ्रूणकोश से भ्रूण का विकास होता है, तो उसको कहते हैं सरल बहुभ्रूणता। और अगर बीजांड में एक ही भ्रूणकोश है लेकिन उसके अलग अलग भागों से भ्रूण का विकास होता है तो एक भ्रूणकोश में कई भ्रूण बन जाते हैं, तो इसको मिश्रित कहते हैं। विदलन, एक भ्रूण के विदलन से बहुत से भ्रूण बन जाए तो विदलन बहुभ्रूणता कहेंगे। अपस्थानिक क्या है, इंटीग्यूमेंट या न्यूसेलस से भ्रूणों का विकास अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।